नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सभी भक्तगणों को शीतला सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शीतला सप्तमी 2024 में कब है, इसकी दिन व तारीख, क्या है पूजा विधि, पूजा सामग्री, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। माता शीतला के आशीर्वाद से मिलेगा स्वस्थ जीवन और निरोगी काया का वरदान। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ प्रत्येक देवी और देवता को बराबर महत्व दिया जाता है। इस समृद्ध विरासत में त्योहारों का अपना एक खास स्थान भी है। फिलहाल हम यहाँ शीतला सप्तमी के उत्सव की बात करेंगे। यह त्योहार शीतला माता के सम्मान में मनाया जाता है, जो खसरा और चेचक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए जानी जाती है। अपनी तस्वीरों में वह हाथों में कलश और झाड़ू लिए नजर आती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार उनके कलश में सभी 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। चलिए प्रिय भक्तगणों, अब हम जान लेते हैं शीतला सप्तमी 2024 तिथि और पूजा मुहूर्त। शीतला सप्तमी रंगों के त्योहार होली के 7 दिन बाद मनाया जाता है। इस वर्ष यह निम्न तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। शीतला सप्तमी 31 मार्च 2024। शीतला सप्तमी पूजा मुहूर्त 12 PM से 7:20 PM। सप्तमी तिथि प्रारंभ मार्च 31, 2024 को 12 बजे तक। सप्तमी तिथि समाप्त अप्रैल 1, 2024 को 11:39। शीतला अष्टमी 2 अप्रैल 2024। प्रिय भक्तगणों, शीतला सप्तमी 2024 का व्रत 2 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। शीतला सप्तमी का महत्व। प्रसिद्ध स्कंद पुराण में इस दिन के महत्व का उल्लेख है। हिंदू लिपियों के अनुसार शीतला माँ को दिव्य पार्वती देवी और दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। देवी शीतला संक्रमण की बीमारी चेचक को देने और ठीक करने दोनों के लिए जानी जाती हैं। इसीलिए इस दिन हिंदू भक्तों द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठंडा, जो अपनी शीतलता से इन रोगों को ठीक करने का संकेत देता है। चलिए भक्तगणों, अब हम जान लेते हैं शीतला सप्तमी 2024 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान ताज़ा भोजन पकाने से बचना है। इस दिन केवल पिछले दिन तैयार बासी भोजन का सेवन करना होता है। बसौड़ा का अर्थ है बासी भोजन, इसीलिए इस दिन को शीतला सप्तमी बसौड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि एक दिन पहले से सुरक्षित रूप से संग्रहित गैर मसालेदार, सादा और ठंडा भोजन खाने से प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शीतला सप्तमी का व्रत करने से पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। एक और बात का ध्यान रखें कि गुनगुने पानी से नहाएं। विशेष रूप से शीतला सप्तमी के दिन गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति आती है। हालांकि हर कोई इन अनुष्ठानों पर विश्वास नहीं करेगा। इस अवसर के साथ आने वाली स्वच्छता और स्वास्थ्य दर्शन को सकारात्मक माना जाता है। इस उत्सव का भारत के उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में प्रमुख महत्व है। हालांकि यह पूरे देश में सामान्य रूप से सभी जगह मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात के लोग जन्माष्टमी से एक दिन पहले कृष्ण पक्ष के 7वें दिन शीतला सप्तमी मनाते हैं। इस अवधि को देवी शीतला को समर्पित भी कहा जाता है। इस दिन सभी लोग पिछले दिन का पका हुआ भोजन खाते हैं। दक्षिणी राज्यों में शीतला माता को देवी मरियम्मन या देवी पोलेरम्मा के रूप में भी माना जाता है। शीतला सप्तमी पर क्या करें? शीतला सप्तमी के दिन निम्न कार्य किए जाने चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन आमतौर पर लोग सुबह जल्दी उठकर गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। शीतला माता के नाम पर विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। आशीर्वाद प्राप्त करने और आनंदमय और स्वस्थ जीवन पाने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। शीतला सप्तमी व्रत कथा पढ़ना इस
पवित्र दिन के अनुष्ठानों में से एक है। कुछ भक्त देवी शीतला को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सिर मुंडवाते हैं, जिसे मुंडन भी कहा जाता है। बहुत से लोग इस शुभ दिन पर देवता को प्रसन्न करने के लिए शीतला सप्तमी व्रत करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए यह व्रत रखती हैं। चलिए प्रिय भक्तगणों, अब हम जान लेते हैं कि शीतला माता की पूजा किस प्रकार करें। इस दिन सबसे पहले उठकर माँ शीतला की पूजा के लिए थाली लगाएं। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, होली वाली बड़कुल्ले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। इसके बाद मंदिर में जाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा सा बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आँखों पर लगाने को दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें। वहाँ थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। प्रिय भक्तगणों, अब हम जान लेते हैं शीतला माता की पोशाक का महत्व। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, शीतला देवी हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं और नीम के पत्तों की माला पहनती हैं। यह स्वच्छता के महत्व और साफ सुथरे परिवेश को बनाए रखने का प्रतिनिधित्व करता है। नीम की औषधीय विशेषता, जो कि एक प्राकृतिक उत्पाद है। प्राचीन समय में जब एंटीबायोटिक की खोज नहीं हुई थी, यह माना जाता था कि यह कीटाणुओं और संक्रमणों को खत्म करके शरीर को डिटॉक्स करता है। उनके पास एक कलश भी है। ये स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल के महत्व को इंगित करता है। माता शीतला का आशीर्वाद आप और आपके परिवार को पूरे वर्ष मिलता रहे। प्रिय भक्तगणों, अब हम प्रारंभ करते हैं शीतला सप्तमी व्रत कथा। शीतला सप्तमी व्रत कथा के अनुसार एक बार शीतला सप्तमी के दिन महिला और उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा। सप्तमी के दिन सभी को बासी खाना खाना होता है, इसीलिए भोजन पहले ही पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुएं कुछ समय पहले ही माँ बनी थीं। कहीं बासा भोजन खाने से वे या उनकी संतान बीमार ना हो जाएं, इसीलिए बासी भोजन ग्रहण नहीं किया। अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा अर्चना के बाद पशुओं के लिए बनाए जा रहे भोजन के साथ अपने लिए भी रोटी सेक कर रख ली। सास के भोजन ग्रहण करने का आग्रह करने पर दोनों ने उन्हें टाल दिया। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई और उन दोनों के नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जब सास को सच्चाई का पता चला तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों अपने शिशुओं के शव लिए दर दर भटकने लगीं। थककर आराम करने के लिए बरगद के पास रुक गईं। वहीं पर ओरी व शीतला नामक 2 बहनें भी थीं, जो अपने सर में पड़ी जुओं से परेशान थीं। दोनों बहुओं ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद की और उन बहनों को आराम मिला। उन्होंने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद फिर से भर जाए। तब बहुओं ने उन बहनों को बताया कि हमारी तो हरी भरी गोद ही लूट गई है। इस पर शीतला ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं को एहसास हुआ कि वे कन्याएं साक्षात माता हैं, तो वे उनके चरणों में गिर गईं और क्षमा याचना की। माता ने भी उनके पश्चाताप के बाद उन्हें माफ़ कर दिया और उनके मृत बालक जीवित हो गए। तब दोनों खुशी खुशी अपने धाम लौट आईं। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। धीरे धीरे समय के साथ माता शीतला की व्रत कथा सभी लोगों तक पहुंची और लोगों ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि इसी प्रकार की और वीडियो भविष्य में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।